कभी आप बीजेपी के तरफ चले जाते हैं, कभी आप कन्हैया कुमार की तरफ चले जाते हैं, कभी आशुतोष जी के पास चले जाते हैं। क्या चल रहा है सोनू जी? भूमिहार महापंचायत क्या क्या करवाए थे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी से थे, आज कहाँ आ गए हैं? आरजेपी का वो पहुंच नहीं था बेगूसराय में। 4-5 साल से हम लोग भी देख रहे थे कि भाई वो आप जो अकेले मेहनत करते थे? हम कर रहे थे मेहनत। और मैं आशुतोष जी से मेरा ये नहीं है, ये आप तो भूमिहारों की राजनीति नहीं, करते हैं? मैं कहाँ कहता हूँ। अच्छा, मैं भूमिहार की राजनीति कब किया? आपने जोड़ दिया पंचायत नाम था। अपने जात पे, तो सानू जी आपको भी गर्व होगा, मुझे भी गर्व है। विधानसभा स्वराज के लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तब क्या सर करेंगे? पहले ही सोच लेंगे फेल करेंगे तो एग्जामिनेशन कह देंगे। अच्छा, एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए ना? एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए हैं। उधर भी पीला गमछा, इधर भी पीला गमछा, तो क्या लग रहा है कि वही कलर से ही राजनीति को पहचाना जाता है क्या? कुछ होता है, आपके पास जनबल है कि नहीं ये भी देखा जाता है। आपके पास है पूरा? हमको लगता है कि मेरे पास है। अच्छा, जनस्वराज पे निर्भर करता है कि भाई मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ कि नहीं उतरता हूँ। तो बस यही करना चाहिए, जो मतलब बोले कि नहीं आपको जनस्वराज में जाना चाहिए और वहाँ सही लोग का कद्र भी होता है। तो मैंने पहले बोला था कि सही लोग का कदर होता है। जी सही लोग का कद्र होता है। बेगूसराय शहर में होली से पहले ही जो है राजनीतिक रंग जो है चढ़ना शुरू हो गया है, जहां पर सभी लोग जो है यहाँ पर राजनीतिक काफ़ी तेज हो गई है। हर लोग जो है, जो भी प्रत्याशी हो, अपनी अपनी गतिविधियां जो है दिखाना शुरू कर दिए हैं। जनस्वराज के कई एक विधानसभा में कई एक उम्मीदवार भी है, जहां पर प्रशांत किशोर ने उस उम्मीदवारी को हल्का करने के लिए, क्योंकि होड़ मची हुई है, हर प्रत्याशी जो है लड़ना चाहता है, तो वैसे ही हर एक विधानसभा से अपने अपने पर्चा भरने का सिस्टम यानी कि फॉर्म दिया है, जहां जिनको लड़ना है वो चुनाव लड़ सकते हैं। अपना फॉर्म भरिए, क्या योग्यता है, क्या क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या आपकी काबिलियत है, उस फॉर्म में दिया गया है। हम बात करें तेघड़ा विधानसभा की, तो तेघड़ा विधानसभा से एक प्रत्याशी जिनका नाम है डॉक्टर सोनू शंकर, वो निर्दलीय पिछले 1 साल से जो है वो घूम रहे हैं लगातार। किसी पार्टी के बैनर तले वो नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो पूरा निर्दलीय घूमते थे। चाहे बाढ़ हो या हर कोई हो, सब चीज़ में वो देखने को नजर आते थे। और इनका परिचय बता दें कि इन्होंने महापंचायत जो है पिछले वर्ष करवाया था, जहां पर इनके नाक पर आ गई थी। लोग कहते थे कि इस महापंचायत में कहां से लोग आएंगे, लेकिन इन्होंने जो है दिखा दिया कि हम भी ताकतवर हैं, और उसी ताकत के बल पर ये जो है चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। और इन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री भी लिया है उस वक्त में जब पर्चा भरा जा रहा है जनस्वराज का कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, और अपनी अहम दावेदारी जनस्वराज से पेश करना चाह रहे हैं। लगता है वाइल्ड कार्ड एंट्री जो बिग बॉस में देखा जाता है, अब इन्होंने ले लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि हम वाइल्ड कार्ड एंट्री से जो है इस बार जनस्वराज पार्टी से कहीं तेघड़ा से जो है चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। तो एक आसान तरीका अपना लिया है क्या? आप तो भूमिहार महापंचायत क्या क्या करवाए थे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी से थे, आज कहाँ आ गए हैं फिर? अब परिवर्तन तो होना चाहिए ना हमेशा। और परिवर्तन का मतलब ये है कि मैंने जो काम किया, तो अगर महापंचायत भी किया तो वो एक जाति का था जो किसी अन्य जाति को गाली देने का नहीं था। उसमें वहाँ पे उस सोच को था कि मेरे में क्या कमी है, हमारे समाज में क्या कमी है, उसके लिए थी। तो अब जनस्वराज से मैं एक तो बहुत से रिश्तेदार जो जनस्वराज में हैं, ऊपर से आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। खरीदी करे बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, अनगिनत डिजाइन और कलेक्शन। 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आज ही विजिट करें हमारे नजदीकी शोरूम NH31 नियर अंग्रेजी ढाला, केशव, बेगूसराय। कई लोग थे जो मतलब बोले कि नहीं आपको जनस्वराज में जाना चाहिए और वहाँ सही लोग का कद्र भी होता है। तो मैंने पहले बोला था कि सही लोग का कदर होता है। जी सही लोग का कद्र होता है। तो अगर मैंने ये कहा था तो मैंने जनस्वराज को ज्वाइन भी किया, अपनी दावेदारी भी उसमें पेश की। बाकी अब जनस्वराज पे निर्भर करता है कि भाई मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ कि नहीं उतरता हूँ। तो बस यही करना चाहूँगा। सोनू शंकर स्थिर नहीं है, वो कोई मौके के तलाश में है या कोई पार्टी के तलाश में। देखिए, आपके पास जनसंपर्क करते हैं, जन समर्थन भी आपके पास है। इधर लोकसभा में कभी आप बीजेपी के तरफ चले जाते हैं, कभी आप कन्हैया कुमार की तरफ चले जाते हैं, कभी आशुतोष जी के पास चले जाते हैं। क्या चल रहा है सोनू जी? निर्दलीय भी अभी आए, फिर जनस्वराज। निर्दलीय मैंने कहा था, निर्दलीय तब तक हूँ जब तक कोई पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है। मैंने तभी बोला था ये बात। अच्छा, और पार्टी अब ज्वाइन किया हूँ तो वहाँ भी दावेदारी पेश किया हूँ। यहाँ देखिए, हर एक विधानसभा में 5, 6, 7, 8, 10 कैंडिडेट हैं। हर काबिलियत- डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन है, फलना चीज़ है, सब देखिए लोग हैं। सब कुछ होता है।
आपके पास जनबल है कि नहीं ये भी देखा जाता है। आपके पास है पूरा? हमको लगता है कि मेरे पास है, अच्छा, मैं लड़ सकता हूँ। तो मैंने इसलिए तो मैं बोला कि अगर मैं संपर्क में हूँ, आप ही बोल रहे हैं कि बिगड़ 1 साल से या 1.5 साल 2 साल से मुझे देख रहा होगा कोई, तो मैं लगातार इस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, सभी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ। और जिस मैंने कहा ना, जो चॉइस भी होगा कैंडिडेट का, तो जनबल पे ही होगा ना कि आपके पास कितना जनबल है। और 5, 6 या 10 हो या 20 भी हो जाए ना, तो यार जो भी उनकी नज़र में, जो पार्टी की नज़र में बढ़िया होगा उसको दिया जाएगा टिकट। मैंने कहा कि मैंने पार्टी के अंदर पर ये प्रस्ताव दिया है, पार्टी अगर चाहेगी तो मैं लड़ूंगा। उधर भी पीला गमछा, इधर भी पीला गमछा, तो क्या लग रहा है कि वही कलर से ही राजनीति को पहचाना जाता है क्या? अच्छा, ये आप तो भूमियारों की राजनीति नहीं, करते हैं? मैं कहाँ कहता हूँ। अच्छा, मैं भूमिया की राजनीति कब किया? आपने जोड़ दिया, पंचायत नाम था वहाँ पर नीतीश कुमार किए तो वो एक जाति के लिए हो गया था। कुर्मी चेतना मंच पे गए थे ना वो, तो वो खाली कुर्मी के नेता हैं क्या? चीफ मिनिस्टर है वो, सबके नेता हैं। और अपने जात पे तो सानू जी आपको भी गर्व होगा, मुझे भी गर्व है इसमें। अब मैं किसी खास जाति से आता हूँ तो इसका मतलब मैं राजनीति नहीं करूँ, ये तो आप नहीं कर सकते हैं ना। आरजेजेपी का जो आप कह रहे हैं आरजेजेपी, तो आरजेजेपी जो था तो एक धारणा बन गई थी, चूँकि उसमें आशुतोष जी भी थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो उससे पहले पटना गांधी मैदान में किए थे, वहीं से अनाउंस हुआ था कि अपने जात का भी पार्टी होना चाहिए। तो एक जात लेके सिर्फ राजनीति नहीं होती है। और आरजेपी का वो पहुंच नहीं था बेगूसराय में। 4-5 साल से हम लोग भी देख रहे थे कि भाई वो जो अकेले मेहनत करते थे, हम कर रहे थे मेहनत। और मैं आशुतोष जी से मेरा ये नहीं है, मैं अभी कहता हूँ कि पार्टी मतभेद नहीं है, मैं कोई मतभेद, मेरा अभी बात होता है उनसे। और वो भी फ़ोन करते हैं, मैं भी उनको फ़ोन करता हूँ, और जब भी पटना जाऊँ उनसे मुलाकात मेरी होगी। ऐसा कोई मन बनाए हुए हैं विधानसभा का? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं पहले ही बोला था कि मैं मन बनाया हूँ विधानसभा। स्वराज के लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तब सर पहले ही सोच लेंगे, फेल करेंगे तो एग्जामिनेशन कह देंगे। अच्छा, एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए ना? एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए हैं। अच्छा, अब एडमिट कार्ड आएगा तो परीक्षा भी दे देंगे। परीक्षा भी दे देंगे? तब जनता परीक्षा में क्या मार्क्स देगी आपको? अब हम तो यही कहेंगे ना कि हम 100 में 100 लाएंगे। देखिए, बेगूसराय तेघरा जो है एक ब्लैंक या फिर डमी सीट कहा जाता है, जहां प्रत्याशी जो है कहीं से भी उठ के आ जाते हैं और तेघरा में जो है चुनाव लड़ लेते हैं, चाहे एनडीए में हो या कोई भी हो। बाहर से प्रत्याशी आते हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा तेघरा ऐसा सीट है जहाँ खरीद विप्रो जो कहा जाता है, खरीद सीटों की खरीदारी ज़्यादा होती है, धन बल की है। इसके बारे में पता है? जनता को पता है कितना, किस जनता ने, किसने बताया आपको कि यहाँ कितना पैसा किस पार्टी में लगता है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीट का ये सब होता है, तो उसमें कैसे आप तब आप बोल रहे हैं विधायक जी पैसा देखो कम्युनिस्ट पार्टी से उतरे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी देखिए, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको क्यों कुछ कहूँगा, मैं कहूँगा जो कमियां 5 सालों में उन्होंने क्या किया आपके हिसाब से जो आपको खड़ा होना पड़ा? अब खास व्यक्ति को लेकर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मैं सबको लेकर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो काम किया, ऐसा तो नहीं कुछ काम नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा, लेकिन अगर वो जो काम जो नहीं कर पाए हैं उसको मैं करूँगा। अच्छा, आपको लगता है वो लोग जो पिछले वर्तमान 20 सालों में जो लोगों ने काम नहीं किया वो काम आप? एकदम जरूर वो होगा। और मैं बोला था पार्टी का मोटो ही है सही सोच, सही लोग, समुचित प्रयास। तो जब ये सोच रहा है आदमी, तो और चूंकि नया राजनीति होगा, अब ऐसा नहीं कि घीटा घीसा पुराना जो अपना चलता राजनीति वैसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे अब? अभी तो तैयारी ही करूँगा, हर जगह जाऊँगा, हर पंचायत में जाऊँगा, हर बूथ तक पहुँचूँगा, तैयारी कर रहा हूँ। तो ये थे डॉक्टर सोनू शंकर, जिनको आपने भली भांति सुना। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये जन स्वराज पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि इनकी एंट्री जो है कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये जो है अब जन स्वराज के बैनर तले जो है इस बार का विधानसभा में कदम रखना चाहते हैं। हालांकि पिछले 1 साल से जो है ये निर्दलीय घूम रहे थे, अब दल बल के साथ जो है ये घूमना चाह रहे हैं और अब जो है पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं। और एक प्रबल दावेदार के रूप में डॉक्टर सोनू शंकर जो है इस बार उतरेंगे, क्योंकि अभी पूरे तेघरा विधानसभा में इन्होंने ही एक लौता जो है यहाँ पर अपनी दावेदारी पहले ठोक दी थी। तो क्या लगेगा आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं कुमार सानू, आप देख रहे थे FOV।